अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग। इसका हमने चंद पैराग्राफ्स ऑलरेडी पढ़े हैं। जो ये लेसन एक्चुअली बैक बाइटिंग के मुतलिक है। पहले हमने पढ़ा कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, फिर अहादीस इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर जो रिलीजियस बुक है जिस क्रिश्चियंस की बाइबल, वो क्या कहती है इसके बारे में। देन व्हाट गीता सेज, होली बुक ऑफ हिंदूज, वो क्या कहती है इस बैक बाइटिंग के बारे में। फिर हमने सिखों के जो मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, वो क्या कहती है इस बैक बाइटिंग के बारे में। पेज नंबर 27 पर पढ़ रहे हैं हम आज। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए पेज नंबर 27 पर। लॉर्ड बुद्धा। आज हम यहाँ से ही पढ़ेंगे। लॉर्ड बुद्धा in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. लॉर्ड बुद्धा, जिसको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी के 8 उसूल बताए हैं। उनको हम 8 पाथ कहते हैं। अगर कोई इन 8 बातों पर अमल करता है तो वो कामयाब हो जाता है, तो वो दुनिया के तमाम जो गम परेशानियां हैं उनसे बेफिक्र हो जाता है। वो 8 उसूल क्या है आपने सुना होगा। दे आर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड द लास्ट वन राइट कंसंट्रेशन। ज़िंदगी के 8 उसूल, अगर कोई उनको अपनाएगा तो वो तमाम परेशानियों से, गमों से आज़ाद होता है। और उनमें उन 8 उसूलों में एक ये भी उसूल है कि इंसान हमेशा सच बोले, अपनी ज़बान को अच्छी तरह इस्तेमाल करे और गैबत न करे। यहाँ लॉर्ड बुद्धा भी गैबत के बारे में हमें मना करता है, हमें रुकाता है। देन राबी सिमन बिन गामली, ये एक ज्यूइश लीडर है, एक ज्यूइश रिलीजियस लीडर है, यहूदियों का एक रिलीजियस मैन है, राबी सिमन बिन गामली, राबाई सिमन बिन गामली। One said to his servant, एक दिन उसने अपने नौकर से कहा, go to the market and buy me something good to eat. आप बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए कुछ खरीद के लाओ, कोई मज़ेदार चीज़ मेरे लिए खरीद के लाओ। The servant went and bought a tongue. जब उसका वो नौकर बाजार गया तो वहाँ से उन्होंने एक ज़ुबान जो जानवर की ज़बान थी खाने के लिए लाई। ज़रूरी था ये, वो गोश्त खाते हैं इसलिए उन्होंने एक टंग लाई, एक ज़बान लाई खाने के लिए। On another occasion, the rabbi said, go to the market and buy me something that is not good. दूसरी बार, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, उन्होंने उसी नौकर से कहा कि आज बाजार जाओ और मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ लाओ जिसमें मज़ा ना हो। The servant went and bought a tongue once again. वो नौकर गया लेकिन आज फिर उन्होंने एक ज़ुबान लाई वहाँ से, बाजार से। This time the rabbi said to him angrily. राबाई को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको गुस्से में बोला, What does this mean? इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? When I told you to buy something that was good, जब मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ लाने के लिए कहा तो आपने एक ज़बान लाई वहाँ से, और आज मैंने आपको कहा
کوئی بری چیز لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ جس میں مزہ نہ ہو، تو آپ نے پھر وہی زبان لائی. You bought a tongue. Now you, when told to buy something bad, you bought a tongue again. The servant replied. اس نوکر نے جواب دیا جو بہت ہی چالاک تھا، جو بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا، ذہین تھا. From the tongue issues the good and also the bad. بہت ہی وزن والی بات ہے یہ. From the tongue issues the good and also the bad. ہم اسی زبان سے اچھی باتیں، اچھی چیزیں بھی نکالتے ہیں اور بری باتیں بھی نکالتے ہیں. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil tongue. اگر ہم اپنی زبان کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس اچھی زبان کے برابر ہے. لیکن اگر اسی زبان کو ہم برے چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے بری چیز ایک بری زبان ہے، جو غیبت کرتی ہے، جو لوگوں کو تانے دیتی ہے، جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے. یہ دنیا کی سب سے بری چیز ایک وہ زبان ہے جس سے برائیاں نکلتی ہے، جس سے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، جس سے ہم کسی کو بدنام کرتے ہیں، جس سے ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن دنیا کا سب سے اچھا چیز بھی زبان ہے، لیکن وہ زبان بالکل اچھی ہونی چاہیے جو اچھائی کے لیے استعمال ہو. نوکر نے بہت ہی اچھا جواب دیا اس کو. اب آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ we will read it, we will discuss it in the next lecture. Till that, goodbye.